हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी इंडिया वंस अगेन। तो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी के बारे में, जो कि DFCCIL की तरफ से है। DFCCIL सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नया डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर आता है मतलब ये ट्रेनों से रिलेटेड ही है, लेकिन ये इंडियन रेलवेज से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये एक अलग डिपार्टमेंट है और ये गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में एक अलग कॉरिडोर बन रहा है केवल मालगाड़ियों के लिए, जो कि इनिशियल फेज़ में अभी मुंबई टू दिल्ली और दिल्ली टू कोलकाता बन रहा है, और इसी के लिए ये वैकेंसी है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। इसमें सिर्फ मालगाड़ियाँ चलेगी, कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं होगी, इसलिए ये एक अच्छी वैकेंसी मैं आपके लिए मान सकता हूँ। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज अभी आई है। तो जॉब ओपनिंग जो डेट है वो 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ओपनिंग डेट। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 23 मई है। 23 मई को रात को 11:15 बजे तक। और साथ ही यहाँ पे जो एग्ज़ाम है उसकी भी डेट यहाँ पे आ चुकी है, जून मंथ में होगा। 2021 जून में हो जाएगा एग्ज़ाम, इसलिए यहाँ पे ये जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट पहले ही फिक्स हो चुकी है। और अब आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है। और जूनियर मैनेजर की सैलरी की अगर हम बात करें तो पे स्केल 50,000 से 1,60,000 तक का यहाँ पे बैंड है, जिसमें इनिशियल सैलरी आपकी सब कुछ ऐड करके, सारे अलाउंस ऐड करके कम 70,000 होने वाली है। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 31 की है जूनियर मैनेजर सिविल की। और साथ ही यहाँ पे अलग अलग ब्रांच के हिसाब से वैकेंसी है। जूनियर मैनेजर सिविल के लिए है, और साथ ही यहाँ पे जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD और जूनियर मैनेजर मैकेनिकल। तो ये 3 ब्रांच में यहाँ पे जूनियर मैनेजर के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, और सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी है। और पे स्केल यहाँ पे तीनों का सेम रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें जूनियर मैनेजर सिविल की, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में मांगी गई है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। अब आगे हम बात करेंगे ऑपरेशनल एंड BDs के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 2 साल का MBA, PGDBA, PGDBM और PGDM मांगा गया है यहाँ पे मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन या फिर फाइनेंस में। और इसमें भी मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यानी कि बीटेक होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स। लगभग सभी ब्रांच है यहाँ पे। इन ब्रांचों में अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखी है तो जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव के लिए। तो एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसके लिए पे स्केल 30,000 से 1,20,000 यहाँ पे रहेगा पेमेंट। और इनिशियल सैलरी की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव के लिए इनिशियल सैलरी लगभग 40,000 से ऊपर ही होने वाली है, सब कुछ ऐड करके, सारे अलाउंस ऐड करके। एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, या जैसा कि आप देख सकते हो। और साथ ही यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD और एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। तो यहाँ पे 5 ब्रांच में यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है एग्जीक्यूटिव्स के लिए। और सभी की क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। अगर आप सिविल में अगर अप्लाई कर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ या फिर वाटर रिसोर्स, इनमें 60% मार्क्स के साथ में आपके पास में डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए। सैलरी अच्छी खासी है, डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है और बिल्कुल नया डिपार्टमेंट है, सब चीज़ें नई होगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग मांगी गई है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें 60% मिनिमम मार्क्स के साथ में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव के लिए। अब आगे हम बात करने वाले हैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव के लिए। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है, डिप्लोमा ही मांगा गया है, 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक्स, कम्युनिकेशन, साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। लगभग सारी ब्रांच यहाँ पे लिख दी गई है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। लगभग सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। अगर आपने इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है तो आप एलिजिबल होंगे।
बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, फिर से मैं कहना चाहूँगा। और आगे हम बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेशंस एंड बीडी एग्जीक्यूटिव के लिए। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, और यहाँ पे कोई भी खास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। और एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात करें तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इनमें 60% मार्क्स के साथ में आपके पास में डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो ये बात होगी एग्जीक्यूटिव की। अब हम बात करने वाले हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ऑपरेशंस एंड बीडी, मैकेनिकल, इन 4 ब्रांच में यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिकल की, और उससे पहले बात करेंगे यहाँ पे पे बैंड की जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। तो 25,000 से 68,000 रुपये पे बैंड रहने वाला है, यानी कि इनिशियल जो सैलरी है वो 35,000 से ऊपर ही होने वाली है, सब कुछ ऐड करके। तो 135 वैकेंसीज अवेलेबल है, अच्छी खासी वैकेंसीज है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास में ITI होनी चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। 2 साल की जो ITI होती है वो कोर्स आपके पास में होना चाहिए। अब बात करेंगे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए, तो 147 वैकेंसीज अवेलेबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी ITI मांगी गई है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, TV एंड रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डाटा नेटवर्किंग, इन ट्रेड में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में आपके पास में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन एंड बीडीज के लिए, जिसमें 225 वैकेंसी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मांगा गया है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, और साथ ही यहाँ पे 2 साल का आपके पास में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, अगर आपके पास में ITI नहीं है तो ग्रेजुएशन अगर आपके पास में है तो भी आप एलिजिबल होंगे ओनली ऑपरेशन एंड बीडीज के लिए। अब हम बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, ITI मांगी गई है, और फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। तो ये बात हो गई यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ITI, BTech और ग्रेजुएशन, इन सारी लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है तो इससे अच्छी जॉब नहीं हो सकती, अच्छी खासी सैलरी है, नया डिपार्टमेंट है और पब्लिक डीलिंग भी नहीं है। और आगे हम बात करने वाले हैं और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वैकेंसी के बारे में। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 साल, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे 18 से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट रहेगी, और ये जो एज है वो 1 जनवरी 2021 से काउंट की जाएगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जूनियर मैनेजर्स के लिए, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में इंटरव्यू भी यहाँ पे होगा, और लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, इंटरव्यू होगा, और उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा जूनियर मैनेजर्स के लिए। उसके बाद में अगर बात करें हम एग्जीक्यूटिव्स के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एग्जीक्यूटिव्स के लिए, और फिर जो ऑपरेशन एंड बीडी एग्जीक्यूटिव है उनके लिए सिर्फ यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और किसी भी ट्रेड के लिए यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, केवल ऑपरेशन एंड बीडी एग्जीक्यूटिव के लिए ये। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स के लिए, और सीधा मेडिकल टेस्ट होगा। इंटरव्यू केवल जूनियर मैनेजर्स के लिए है, तो एग्जीक्यूटिव्स के लिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, इंटरव्यू नहीं होगा, और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल टेस्ट, फिर फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। तो ये है सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का होने वाला है, और उसके साथ ही यहाँ पे 120 क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारी डिटेल आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको ये PDF मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ये PDF देख सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। और हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम के चैनल पे और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप किसी भी वैकेंसी से नहीं चुके। इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, मेडिकल के लिए भी है। और एग्जामिनेशन फ़ीस की अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जूनियर मैनेजर है उनके लिए 1000 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है, और एग्जीक्यूटिव्स के लिए 900, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, जो कि ऑनलाइन ही डिपॉजिट होगी।
और साथ ही SC ST PWDs और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। तो ये थी पूरी डिटेल इस वैकेंसी के बारे में। और फिर भी आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी पूछ सकते हो इस वैकेंसी से रिलेटेड, या फिर कोई भी सजेशन दे सकते हो। एंड फ्रेंड्स, हमारे चैनल डीजी इंडिया पे हम इसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और लगातार देते हैं और सही और सटीक जानकारी हमेशा आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी है, जो भी विज्ञप्ति आती है, उसके बारे में पता लग सके और आप अप्लाई कर सकें, किसी भी विज्ञप्ति से आप चूके नहीं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।